जय हिंद दोस्तों। आप पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स की जो पहली वीडियो थी उसमें मैंने आपको इनकम टैक्स की परिभाषा बता दी, इनकम टैक्स से आशय बता दिया, विशेषताएं बता दिया। अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ इनकम टैक्स इस समय रेट क्या चल रहा है, इनकम टैक्स जो लगाया जाता है उसका रेट क्या चल रहा है, सभी का रेट बताएंगे। आपको ध्यान दीजिएगा, एक पुराना स्लैब है, एक नया स्लैब है। नया और पुराने में से एक विकल्प रहता है, आप किसी भी को चुन सकते हैं, उससे अलग मतलब है। आपको अपनी कॉपी में लिखना है। सबसे पहला ऐसे हेडिंग डालिए, आयकर की दरें, रेट्स ऑफ इनकम टैक्स। आयकर की दरें, दरों में आपको ध्यान देना है। सबसे पहले आपको लिखना है, सबसे पहले आपको लिखना है सामान्य नागरिक। सामान्य नागरिक के अंदर महिला, पुरुष जिसकी आयु 60 वर्ष से कम हो। कोई भी महिला हो सकती है, कोई भी पुरुष हो सकता है जिसकी एज लेस देन 60 ईयर, 60 वर्ष से कम हो। उसके लिए आयकर का जो रेट है, इनकम टैक्स का जो रेट है, उसके लिए आपको लिखना है प्रथम प्रथम 2,50,000 रुपए में आपको लिखना है निल, यानी कि जिसकी आयु 60 वर्ष से कम है, 2,50,000 रुपए तक अगर कमाएगा तो उसको आपको रखना है निल। निल का मतलब उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है 2,50,000 पे। आपको लिखना है अगले 2,50,000 पे 5%, अगले 5 लाख पर 20%, शेष आय पर 30%। ठीक है, लिख लीजिए। आप इसको जब पहले लिख लेंगे तो अब आपको मैं दूसरा बताने जा रहा हूं, वरिष्ठ नागरिक वाला। इसको आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। आपको लिखना है वरिष्ठ नागरिक। वरिष्ठ नागरिक, सीनियर सिटीजन, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, आपको लिख लेना है जिसकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो, परंतु 80 वर्ष से कम हो। उसके लिए क्या होगा, उसके लिए आपको ध्यान देना है, उसे वरिष्ठ नागरिक सीनियर सिटीजन कहेंगे। लिखना पड़ेगा प्रथम 3 लाख पर निल,
अगले अगले 2 लाख पर 5%, अगले 5 लाख पर 20%, शेष आय पर 30%। ये आपका दूसरा है। मतलब वरिष्ठ नागरिक के लिए ये नियम होता है। पूरा लिखते चलिए, हम आपको बताते चलते हैं, पूरा सिस्टम समझा देंगे एक एक वीडियो के माध्यम से। अगर आप पढ़ेंगे दिल लगा के, तब आपको पढ़ना पड़ेगा, मस्तिष्क कंसंट्रेट करना पड़ेगा, एक एक चीज़ों के समझाने की गारंटी हमारी होगी। इसको लिख लीजिए। अभी थ्योरी है, फिर न्यूमेरिकल चैप्टर आएगा। न्यूमेरिकल में एक और सवाल नहीं छोड़ेंगे, पूरी सवाल को तहस नहस कर देंगे, पूरा बता देंगे, सॉल्व कराना सिखा देंगे। तीसरा नंबर होता है अति वरिष्ठ नागरिक, सुपर सीनियर सिटीजन इसको बोला जाता है। इसके लिए जिसकी आयु 80 वर्ष से अधिक हो, जिसकी आयु 80 वर्ष से अधिक हो, उसे बोला जाता है अति वरिष्ठ नागरिक। ये आपको हेडिंग डाल लेना है। अब आपको बताना चाहते हैं इसके लिए नियम क्या है। इसके लिए नियम है, प्रथम 5 लाख पर नील, अगले 5 लाख से अगले 5 लाख पर 20%, यानी कि इसमें 5% वाला स्लैब नहीं रहेगा। 5% हटाया गया है यहाँ पर, 5% यहाँ पर नहीं रहेगा इसमें अब। ठीक है। शेष आय पर 30%। इसको आप अपनी कॉपी में अपनी सुविधा के अनुसार पहले लिख लीजिए। ध्यान दीजिएगा, एक नई कर व्यवस्था दी गई है सरकार की ओर से। धारा 115 BCA के अंतर्गत वैकल्पिक मतलब विकल्प दे दिया गया। अगर आप ए वाला तीनों, मतलब 3 का मतलब होता है कि उम्र के हिसाब से है, ए वाला ना अपनाना चाहें तो आप नई कर व्यवस्था अपना सकते हैं। ठीक है, नई कर व्यवस्था बता दे रहे हैं। मतलब नया, कुल मिलाकर के ये पुराना है लेकिन अभी चल रहा है। अगर आप ए वाला अपनाना ना चाहें, बात वही पड़ेगी, टैक्स उतना निकल के आएगा, कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, आपको लिखना है नई कर व्यवस्था। नई कर व्यवस्था में आपको क्या करना है, नई कर व्यवस्था में लिखना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नई कर व्यवस्था में आपको क्या करना है, आपको लिखना है प्रथम 2,50,000 पर शून्य, नील, शून्य। बोला है अगले 2,50,000 से 5 लाख तक, $2,50,000 से 5 लाख तक। अगले 2,50,000 से 5 लाख तक क्या %?
5%। फिर 5 लाख से 7.5 लाख तक आपको ध्यान देना है, अगले 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%। फिर यही बढ़ जाएगा अगले 5 लाख से 7,50,000 तक 10%। फिर अगले 7,50,000 से 10 लाख तक 12%, 15%। ध्यान दीजिएगा, 5% बढ़ता चला जाएगा, यहाँ 2.5 लाख। फिर 10 लाख से 12.5 लाख, 12,50,000, 20%। फिर अगले 12,50,000 से 15 लाख, 25%। फिर 15 लाख से अधिक पर 30%। ये नई कर व्यवस्था है। नई कर व्यवस्था के मुताबिक इतने सिस्टम अपनाने पड़ेंगे। नई कर व्यवस्था में कहा गया है, कोई व्यक्ति होगा, हिंदू अविभाजित परिवार होगा, उसे ये वाला दायित्व नहीं देना है। नए स्लैब के लिए कहा गया है, गैर कर वापसी प्रक्रिया है। इस योजना को अपनाने वाले व्यक्ति को वेतन शीर्षक के आय के अंतर्गत रियायत, मकान भत्ता, कटौती, स्वयं के रहने या खाली मकान, ऋण, अवयस्क बच्चे, इनमें कटौती नहीं मिलेगी। 80D और 80E इसमें जो आएगा कटौती इसमें आपको नहीं मिलेगी। केवल इतना जानकारी हासिल करके रखना है, ज़्यादा जानकारी हासिल नहीं करना है। ये आपका हो गया। आपको मैं अब आगे बताने वाला हूं। आगे क्या रहेगा, जो भी कर निकाला जाता है उस पर 3% शिक्षा उपकर और 1% स्वास्थ्य उपकर लगता है, वो अलग बात है, आगे फिर मिलेगा कहीं। आपको अपनी कॉपी में लिखना पड़ेगा। आप कुल आय किसे कहते हैं, सकल कुल आय किसे कहते हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे हम यहाँ पर सकल कुल आय के बारे में, क्योंकि व्यक्ति इनकम टैक्स जो लगाया जाता है व्यक्तियों की कुल आय पर लगाया जाता है। इनकम टैक्स जो लगाया जाता है व्यक्तियों की कुल आय पर ही लगाया जाता है। तो आपको अपनी कॉपी में लिखना है सकल कुल आय, ग्रॉस टोटल इनकम। सकल कुल आय किसे कहते हैं, आपको बताना चाहते हैं सकल कुल आय। पेपर में पूछा जाता है सकल कुल आय के बारे में, तो आपको बताना चाहते हैं सकल कुल आय में, हिंदी में भी बताएंगे, वेतन शीर्षक से आय, इसको हिंदी में कहते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। दूसरा होता है मकान संपत्ति से आय, इंग्लिश में कहेंगे
इनकम फ्रॉम, एचपी मतलब होता है हाउस प्रॉपर्टी, मकान संपत्ति को हाउस प्रॉपर्टी बोलते हैं। तीसरा नंबर आपको लिखना है व्यापार एवं पैसे से, इंग्लिश में बोलेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। ध्यान दीजिएगा, पूरी चीज बता रहे हैं, समझिए। चौथा नंबर पूंजी लाभ से आय। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। अन्य साधनों से आए। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इतना आपको समझना है। वेतन का मतलब देखो, इनकम टैक्स में इनकम को 5 भागों में बांटा गया है। कोई व्यक्ति कहां कहां से पैसा कमा सकता है, मुख्य तौर पर 5 भाग बांटे गए हैं। पहला है, कोई व्यक्ति कहीं पर नौकरी करेगा, उसको वेतन मिलेगा, चाहे सरकारी नौकरी करे चाहे प्राइवेट करे। वेतन और मजदूरी में कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर कोई भी कहीं पर सरकारी नौकरी करे, प्राइवेट नौकरी करे, प्राइवेट मजदूरी करे, सरकारी मजदूरी करे, यहाँ से जो इनकम होगी उसे वेतन बोला जाता है। दूसरा, रेड कलर में देखो लिखा है मकान संपत्ति से आए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आपके पास, किसी व्यक्ति के पास मकान है, उसको किराए पर देगा, किराए पर देने से जो आय होगी उसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बोला जाएगा। व्यापार एवं पैसे से आय में कहा गया है इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में होता है कि कोई व्यक्ति व्यापार करेगा, व्यापार में लाभ कमाएगा, उस लाभ पर जो टैक्स लगाया जाएगा उसे व्यापार बोला जाएगा। डॉक्टर, वकील, इंजीनियर जो पैसा कमाते हैं व्यापार एवं पैसे में आता है। पूंजी लाभ किसे कहते हैं? पूंजी लाभ का मतलब होता है कि पूंजीगत संपत्तियों को बेचने से जो लाभ होता है, ठीक है। जो इन चारों में नहीं आएगा वो पांचवें में आएगा। पांचों बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर हैं जिनमें हम आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन का एक एक वीडियो, एक एक टॉपिक, एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराने का इरादा रखे हैं और पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत होगा और आपको पढ़ना है बढ़िया से। बात हो रही थी सकल कुल आय की, तो पांचों शीर्षक की इनकम को जोड़ लिया जाएगा। उसको बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। इसको बोला जाता है हिंदी में सकल कुल आय। पांचों हेड की शीर्षक को जब जोड़ लिया जाता है उसको बोला जाता है सकल कुल आय। अब पूछता है कुल आय किसे कहते हैं? कुल आय टोटल इनकम किसे कहते हैं? इसमें आपको लिस्ट करना है धारा 80C से 80U। सकल कुल आय में धारा 80C से 80U की कटौती घटा ली जाएगी, घटा लीजिए लिया जाएगा। जो निकल के आएगा टोटल इनकम इसको बोला जाता है, उसको कुल आय बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा, धारा 80C से 80U घटा लिया जाता है तो टोटल इनकम सबसे नीचे लिखा गया है, सबसे नीचे कुल आय बोला जाता है। इसको आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट टॉपिक बताने का काम करेंगे।